हमारी चली थी विसर्ग संधि, लास्ट क्लास याद हुई विसर्ग संधि या संधि। पर्यायवाची शब्द कराए थे आपको गरुड़ तक, ठीक है। छुट्टी थी आपको 2 दिन की। रुधिर किसका होता है? रक्त का, ठीक है। विषमुख, रक्तलोचन, प्रभा, वारिज, वारिज किसका होता है? पट्ट, जानवी, खल, खल किसका होता है? खल, खल नहीं खल। स्तूप, हाँ ढूंढो कॉपी में, कहाँ कहाँ भी बोल दो। स्तूप किसका होता है? शकुनी किसका होता है? किसका होता है शकुनी? बोलो भाई, शकुनी किसका होता है? पता है पक्षी का होता है। पक्षी, खग, नभोचर, शकुनी। अनद्ध किसका होता है? अनद्ध, कुमार किसका होता है? मीन केतु, बोल भाई। सुरभोग, कमल किसका होता है? सुरभोग, सर में रखना भी हाथ किसने भी। रोहित किसका होता है? सुरभोग, लाल सिंह कांतार किसका होता है? जंगल है। अटवी किसका होता है? बोल भीष्म, अटवी। घर कहाँ है आपके? चारों तरफ क्या है? चौपड़े की। पता होना चाहिए अपने इधर उधर। बाजी, अक्षी, पिकबंधु, वासना, यासव, मध्वा, चित्त, उचित, उचित। तो और बोले ठीक ही बोल दिया उसने। कार्तिकेय के बोलो। एक और रुक जाइए आई भाई, पढ़ के बाकी तुम रट रहे हो गई काफी से, कई इधर उधर से सुन सुन के चलिए चाल। पेपर में कौन बताया इधर उधर से? है लिंक किसी के? डायरेक्ट लिंक सेक्रेटरीट से है तो नहीं? डायरेक्ट लिंक तो नहीं है अभी? बैठा है वहाँ पे बंदा नकल देने जाए, स्कूल में देते हैं पर्चू बना बना के अंदर।
तुम्हारी चलती विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि का चौथा नियम, विसर्ग का स हो जाना, स षटकोण हो जाना, ठीक है। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ठ प ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का श बन जाता है, ठीक है। जैसे निह जमा कपट, अब देखो विसर्ग से पहले ई है और बाद में क है, तो ये क्या बन जाएगा, निष्कपट, निष्कपट, ठीक है। स्वाद है यहाँ पे, निष्कपट, ठीक है। निह जमा कंटक, निह जमा कंटक क्या हो जाएगा, निष्कंटक। निह जमा ठुर, निष्ठुर, ठीक है। निह जमा फल, निह जमा फल क्या होगा, निष्फल। तो क्या हो गया हमारे पास, विसर्ग का बन गया श। कब, जब पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प और फ में से कोई भी विसर्ग होगी, इन सब में से कोई भी हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, विसर्ग का श षटकोण, ठीक है। इसमें एक अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद, अपवाद का क्या होता है, विलोम शब्द 100 बार बता बैठा मैं। देखो एक अपवाद है, दुह जमा ख, अब पहले ऊ की मात्रा है, बाद में ख है कि नहीं है। अब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब, दुष्ख बनना था कि नहीं बनना था, पर ये इसमें एक अपवाद है, मतलब जो विवादित चीज होती है उसको बोलते हैं अपवाद। इसका विलोम शब्द होता है निर्विवाद, ठीक है। तो इसका क्या बनता है आगे, दुख, दुह जमा ख का क्या बनता है, दुख, ये इसका अपवाद है। उसके बाद है अगला, कौन सा व्यंजन है भाई, उष्म। कितने होते हैं उष्म भाई, 5, 5 की 4 है, फिर ऑप्शन तो होगी पहले ही 5 टिक कर गए, नंबर 1.5। अब होगा हमें विसर्ग का स हो जाना, ठीक है। अब स कैसे होगा विसर्ग का, ठीक है। विसर्ग के बाद यदि त या, विसर्ग के बाद यदि त या य हो तो, त या श हो तो, त या श हो तो विसर्ग का
स हो जाता है। जैसे नमः जमाते क्या होगा? नमस्ते। नमः जमाते क्या होगा? नमस्ते। ठीक है। मनः जमाताप, मनः जमाताप क्या होगा? मनस्ताप, मनस्ताप। ठीक है। दुह जमातर, चर दुस्तर। ठीक है। दुह जमातर क्या होगा? दुस्तर। ठीक है। निह जमा संताप, निसंताप। ठीक है। निह जमा ताप क्या होगा? निसंताप। ठीक है। दुह जमा साहस, दुस्साहस। ठीक है। ये है हमारे पास जब विसर्ग का स बन जाएगा, स सड़क। ठीक है। उसके बाद अगले नियम है जब हमारे पास विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब वो किस चीज में चेंज नहीं होगी परंतु उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। यह किसी और चीज में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। अगला नियम है, ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना। ठीक है। पहले यदि विसर्ग के बाद छ हो तो, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग च में परिवर्तित हो जाती है। विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी? च में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। विसर्ग च में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अनु जमा छेद, कितने अनुच्छेद है संविधान में भी? क्या हो जाएगा ये? अनुच्छेद। ठीक है। अनु जमा छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। छत्र जमा छाया, छत्र जमा छाया, तो क्या होगा ये? छत्र छाया। ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग हमारे पास लोप हो गई और विसर्ग के बदले क्या आ गया? च आ गया। ठीक है। उसके बाद विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग यदि विसर्ग के बाद र हो तो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है। जैसे लोप हो गया तब निह जमा रोग पढ़ते हैं हम लोग। निह जमा रोग क्या होगा? निरोग हो गया ना विसर्ग का लोप यहाँ पे। ठीक है। निह जमा रस, निह जमा रस क्या हो गया? नीरस। इसमें भी विसर्ग का लोप हो गया हमारे पास। ठीक है। क्योंकि र था विसर्ग के बाद।
उसके बाद तीसरा, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो और अ या आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो विसर्ग लोप हो जाएगी, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव, अतः जमा एव, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास जो ये है, ये क्या है, एक स्वर है कि व्यंजन है? ए, कौन सा स्वर है? दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ या प्लुप्त? प्लुप्त है। तू नहीं पढ़ते? ह्रस्व बताया था मैंने एक मात्रा वाले, कितने होते थे वो? छोटी ई, छोटा ऊ, हाँ हो गए 4। दीर्घ क्या क्या होता है? आ, ई, ऊ, ए, बताए थे नहीं बताए थे? ठीक है, यही। और प्लुप्त क्या बताए थे आपको? जिसको लंबे खींचते हैं, जैसे नाटक में बोलते हैं। फिर तुमने वे अतएव क्या? उसके बाद आखिरी नियम इसका, ठीक है, विसर्ग का नौ में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, ये था विसर्ग का लोप। अब विसर्ग हो जाएगी हमारे पास नौ में परिवर्तित। तुम नहीं पढ़ते भाई घर में? क्यों नहीं पढ़ते भैया सब? आप हैं क्यों नहीं पढ़ते? घर में जाके मेरे बापू ने खाना खाया हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को सिस्टम घुमाना। तो क्यों नहीं पढ़ते? बोल इसमें क्यों नहीं पढ़ते? मैं सब असाइनमेंट बना रही होती हूँ। किस चीज? एमए की। तो सारे रात की असाइनमेंट बनती है, तो क्या नहीं यार, मन नहीं होता पढ़ने का। आगे तुम जॉर्ज मिक्सा जो बच गए उनको बाद में पूछूंगा, पहले दिन जिनको पूछ रहा हूँ तो बोलो। सुना है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो नजरें झुका रहे हैं उनको खुद ही पता क्यों झुका रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं उनको पता ही क्यों देख रहे हैं। अब जिसकी नजरें झुकी है उसकी दाल में कुछ खा रहा है। देख लो इधर से उधर, जब जिसकी नीचे जब सब ने उठा दी ऊपर है, सब नीचे नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की थी नीचे। अब वो 9 कौन देखो पूछ लेना खुद से, ठीक है। उसके बाद है अगला विसर्ग का नौ में परिवर्तन। विसर्ग का नौ में परिवर्तन, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले अ हो तो, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में क ख फ ह हो तो
परिवर्तन भैया, विसर्ग का न परिवर्तन होना। विसर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रजह जमा कण, तो ये ऐसा ही रहता है भी आगे, रजह कण, ठीक है, रजह जमा कण, रजह कण। एक पढ़ा है आपने प्रातः जमा काल, तो ये चीज भी ऐसी रहती है, भी विसर्ग के साथ ही रहती है कि नहीं रहती, प्रातः काल, ठीक है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग वैसी की वैसी रह गई। अंतःपुर, ये चीज भी ऐसी रहती है कि नहीं रहती, अंतःपुर, ठीक है, अंतः जमा पुर क्या होगा, अंतःपुर, ठीक है। अधः जमा पतन, अधः पतन, ठीक है, तो इनमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्यों? विसर्ग से पहले अ और बाद में क, ख, प और फ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक है। तो इसके साथ विसर्ग होगी भी आपकी खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके। संधि विच्छेद करना है भी आपने अनन्य का, अनन्य, अनन्य, क्या होता है अनन्य का मतलब? हिंदी सब में पढ़ लिया बस। अनन्य का क्या होगा? वो मेरे बाप ने खाना खाया पूरी क्लास में गए होगा सर। मैंने सुना है श्री नाटक देख के बाद श्री कृष्ण देख के बाद बोला था तो जो इसका संधि विच्छेद होगा भी देखना सब अपना, इसका होगा अन्न, अन्य, अन्य जमा अनन्य, ठीक है। अधिकांश, अधिकांश करो जरा इसका संधि विच्छेद। भाई दो शब्द बनने चाहिए जिनके मतलब होते हैं, ऐसे थोड़ी यार कुछ बन जाता दीजिए हमारे पास। अधिक जमा अंश, ये होगा इसका भी अधिक जमा अंश अधिकांश का। अ और अ मिलकर बाद में क्या बना देंगे, आ की मात्रा, ठीक है। अपमय का करो, अपमय, सोचो भाई जल्दी जल्दी चलाओ दिमाग को, तुम्हें लग गया जंग दिमाग, तेल देना कल चार्ज करो जाके काम में थोड़ा थोड़ा।
हिलकाना है ऐसे सिर को, बकरे लाते हैं मुंडी देखे हैं वैसे, तब चल गए नाक मारे ठीक से। वो तो उपमय बन गया, वैसे ही अपमय का करो, अपजमय अपमय। अहंकार अहंकार करो भैया, अहंकार का अहंकार अहम जमा कार। अहम किसका पर्यायवाची होता है? ये भी अहंकार का, ठीक है, घमंड का, अहंकार का, ठीक है। उसके बाद है उद्यान, उद्यान उत्तजमयान, उद्यान, उत्तजमयान, उज्ज्वल, उज्ज्वल, तो उससे ज्यादा पूछा जाता है भी ये वाला उज्ज्वल, बार बार आता है पेपर में, लिखने के लिए भी आता है शुद्ध वर्तनी में, और इसका संधि विशेष भी आता है करने को। ये होता है उत्तजमज्वल, उज्ज्वल। उल्लंघन, 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 उत्तजमा लंघन। उल्लंघन का क्या होगा भाई? उत्तजमा लंघन। ये करना है आपने कंठोष्ठ, ये है पूरा शब्द कंठोष्ठ है। बनाओ इसको, क्या क्या बनेगा। उसके बाद है किंतु, किंतु, उसके बाद है गणेश। गणेश के पर्यायवाची बोलो भाई। एक